हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट नाइन्थ एंड टेंथ पे। जैसा कि इसका नाम ही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू नाइन्थ एंड टेंथ। आपको यहाँ पे नाइन्थ एंड टेंथ की हर सब्जेक्ट के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है आप। और इस चैनल की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको आपके एडुकेटर्स पढ़ाते तो हैं ही, पढ़ाने के साथ वो लास्ट में क्विज सेशन भी रखते हैं। सो दैट क्या मिलता है आपको, एक ही जगह सीखने और अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका ही मिल रहा है। अच्छी बात है ना बच्चों। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जहाँ आपको सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, लास्ट में मज़ा भी आ रहा है टेस्ट देने में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैटर का सेकंड चैप्टर। इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे आसपास के जो भी, हमें पता है ना कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सारी मैटर कहलाते हैं। देखेंगे कि वो प्योर है या नहीं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc in hospitality stream from IHM Bhopal. I worked as a trainer with Marriott Group, which is the largest group of the hotels in the world. And I also worked as a trainer with the ITC Group. जैसे मेरे पास टोटल 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर ये दिया गया लिंक आपको कॉपी करना है, जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमें ज्वाइन कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बता दूं। जिन बच्चों को नहीं पता है हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे 1 साल का कॉस्ट वैसे तो पड़ता है 15,500 रुपीज़ का। बट अगर आप लेते हो इसे, एक आप 1 साल के लिए लेते हो तो कितने का पड़ेगा आप, वैसे तो ये है कितने का मैंने बताया 15,000 का। बट अगर आप 1 साल के लिए इसे लेते हो हमारा प्लान, मेरा कोड अप्लाई करते हो प्रियंका, जो कि प्रियंका UB है, तो ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट करके सीधे कितने में पड़ता है, सिर्फ 13,500 रुपीज़ में। अगर आप सोच रहे हो कि आप नाइन्थ में हो तो नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए पढ़ना है आपको, तो एक ही बार में 2 साल का प्लान लेने का सोच रहे हो, तो आप प्रियंका UB कोड अप्लाई करके इसे कितने में ले सकते हो, 10% के डिस्काउंट पे सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपीज़ में। तो बच्चों ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। आप मेरा कोड प्रियंका UB अप्लाई करोगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट अवेल कर पाओगे बच्चों। ठीक है। और देखिए, और सबसे खास बात क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर ले कि हाँ, मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान ले तो लिया लेकिन मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है इससे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे अनअकैडमी बहुत बड़ा हमारा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ इंडिया की हर सिटी के अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती रहती है, तो आपको क्या उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी। अपने जो भी है आपके फेवरेट एजुकेटर्स हुए उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे डाउट सेशन भी अलग से रखे जाते हैं, ताकि जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वो डाउट सेशन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बच्चों सबसे खास और क्या खास बात है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सीट जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, सो दैट ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्राउड होगा तो हाँ आप बच्चे नहीं अच्छे से, मतलब कि उस बच्चे पे ध्यान नहीं जाता है ज़्यादा क्राउड में। तो यहाँ पे लिमिटेड सीट होती है, तो हर बच्चे पे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, हर बच्चे को पढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, टाइम टू टाइम हमेशा मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं, क्विजेज रखे जाते हैं, है ना, कितने सारे फायदे। और अगर आप 1 साल का हमारा आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो तो 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको। और बेनिफिट्स क्या है इसमें, बेनिफिट्स ये भी आपको मिलता है कि आप सपोज अभी आपने किसी एडुकेटर्स की क्लासेस डाउनलोड कर ली, बाद में एक बार डाउनलोड करने के बाद उसे आप कभी भी ऑफलाइन भी जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्यों, इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आपको बार बार अपना नेट यूज डाटा डाटा ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है बच्चों, है ना, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, वो भी कितने में, सालाना पैक कितना, सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़ में। तो हमारा मंथली कितना पड़ता है कॉस्ट, 1,125 रुपीज़। बच्चों पढ़ने के लिए इतना तो 1,125 रुपीज़ हम खर्च कर ही सकते, इतना तो हमारे मोबाइल और टीवी का रिचार्ज ही चला जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, हमारा टॉपिक क्या था, आज हम पढ़ने वाले थे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? Is a substance that is made up of single types of particles। क्या होते हैं? सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या होता है। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये पदार्थ, प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर पदार्थ वो होते हैं जो किसी एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, आयरन, ऑक्सीजन। आयरन में क्या है, आयरन सिर्फ एक सब्सटेंस से मिलके बना है, उसमें सॉरी उसमें एक ही पार्टिकल्स हैं। आयरन, आयरन सिर्फ आयरन के पार्टिकल से मिलके बना है, ये प्योर सब्सटेंस हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिल के बना हुआ, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है हमारे। अब आगे देखते हैं। इट कैन बी मेड अप ऑफ टू या मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आल्सो। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सिंगल टाइप्स के ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होते हैं। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इट कैन बी मेड अप ऑफ टू या मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आल्सो। ये दो या दो से ज्यादा भी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ सिंगल टाइप पार्टिकल से मिलके बना हो वही प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, उसमें टू या मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लें, क्या है, CO2, ये दो टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ, ये प्योर सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना हुआ, ये भी प्योर सब्सटेंस है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे है। A pure substance is constant composition and distinct chemical properties। क्या होता है प्योर सब्सटेंस, सर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का, कॉम्पोजिशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो जहाँ भी होंगे हर हर जगह वो सेम होंगे, तो कॉम्पोजिशन उनका कहीं चेंज नहीं होगा। एंड डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टी, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो अलग रहेगी। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस इज कांस्टेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तो हम लोग यही पढ़ा था कि सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं या टू या मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे परफेक्ट डेफिनेशन ये देखते हैं, प्योर सब्सटेंस है कांस्टेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब वो हम देखते हैं। इट है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है, अभी तक हमने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये भी देख लो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और टू पढ़ा ना हमने कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं या टू या डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स।
क्या अभी तक हमने ये पढ़ा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि इसकी विशेषताएं क्या होती है प्योर सब्सटेंस की। इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, क्या होगा इसका जो कॉम्पोजिशन ये सेम यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब ये होमोजीनियस होंगे। क्या होंगे? होमोजीनियस होंगे। इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसका जो भी मतलब जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे देख रहे थे, सॉल्ट के बारे में पढ़े थे ना, सोडियम। राइट। अब इसमें क्या है ना कि सोडियम और क्लोरीन दोनों सेम जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सोडियम कुछ और दिख रहा है और क्लोरीन कुछ और दिख रहा है तो मिक्सचर बन के सोडियम क्लोराइड कुछ अलग हो गया। नहीं, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्या है इसे हम बाई फिजिकल मेथड, ध्यान रखिएगा बच्चों कि बाई फिजिकल मेथड हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या अलग नहीं कर सकते। केमिकली मेथड तो हम किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को अलग कर ही लेंगे यहाँ पे, बट क्या है कि यहाँ पे कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है यहाँ पे, नमक हम बाय फिजिकली मेथड यहाँ पे इसके सोडियम और क्लोरीन को तो अलग नहीं कर पाएंगे, बट लगे हाँ अगर हम केमिकल मेथड अप्लाई करें तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्योर सब्सटेंस को बाय फिजिकल मेथड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या इसे कहते हैं, पढ़ा था ना हमने, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It has uniform composition, it can't be separated into its constituents, and it has fixed boiling and melting point. और यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए क्या हुआ ये प्योर सब्सटेंस हुआ। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मौजूद है ये, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस हुआ। अब देखते हैं हाउ टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ की हम प्योरिटी कैसे चेक करते हैं, तो जैसा कि मैंने हमको बताया था पिछले स्लाइड में कि सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होता है उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। तो बच्चों किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करके हम उसकी प्योरिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सपोज चेक करना हो, वाटर की प्योरिटी चेक करना हो, तो हम कैसे देखेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगर वो फिक्स्ड हुआ तो वो प्योर सब्सटेंस है, अगर वो फिक्स नहीं हुआ तो क्या होगा, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स can't be broken into more simpler substance। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट से छोटा कोई सब्सटेंस वो नहीं होता है, इसे इससे ज़्यादा सिंपल उसे और किसी में नहीं तोड़ सकते किसी भी पदार्थ में एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कांट्स बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। सोडियम एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, सोडियम इससे भी छोटा, सोडियम से छोटा करने पे हमें कुछ और नहीं मिलेगा, सोडियम से उसको ब्रेक करेंगे तो सोडियम ही मिलेगा। एंड एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा हमारे पास एलिमेंट 118 हैं, नए एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। मिक्सचर ही जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे चीज़ों का मिक्स करना, वो मिक्सर कहलाता है, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गए। हम आगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे।
अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं। क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। किससे, ये एटम्स से बने होते हैं। और हमने पढ़ा था कि एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, इसलिए एलिमेंट्स को हम पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स को इससे सबसे ज़्यादा और भी छोटा नहीं, तो सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम से बने होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ दियर एटम्स। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी उनके एटम के अकॉर्डिंग। इनके एटम्स ऑफ फिजिकल, उसके एटम्स जो एलिमेंट्स हुए उनके एटम के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। दे अकर इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। क्या होते हैं, यही नेचर में फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री नेचर में मिलने वाले देखिए, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ये क्या है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में जो एलिमेंट मिलते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, मोस्टली कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड क्या है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। दैट्स वाई ये नेचर में क्या होते हैं, नेचर में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, बाकी सब कंपाउंड में। दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली वाया न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या होता है, एलिमेंट्स को हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, कैसे, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। तो इसीलिए एलिमेंट्स के क्या होते हैं, हर समय टाइम टू टाइम ये बनते रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं, क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो हर समय देखते होंगे कि कुछ एलिमेंट्स बढ़ते रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हर समय ये आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन होता है बच्चों, जिसमें क्या करते हैं, इसमें एटम के न्यूक्लियस को क्या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करके बनाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम्स के न्यूक्लियस को क्या डिस्टर्ब किया जाता है, जिसके, और आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो न्यूक्लियस वहाँ पे उसको डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे न्यूक्लियस के क्या होते हैं, उसमें चेंज, अंदर चेंज आ जाता है और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स नए बनाए जाते हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड या गैस। क्या होता है, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। एलिमेंट्स किस में पाए जाते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। लिक्विड हमारे पास सिर्फ ये 3 ही लिक्विड एलिमेंट हैं, और गैस स्टेट में हमारे पास 11 हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिक्विड्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लिक्विड्स कौन कौन सा है, 3 के नाम याद रखिएगा, ब्रोमीन, गैलियम एंड मरकरी। ठीक है, ये हमारे पास 3 लिक्विड स्टेट में एलिमेंट पाए जाते हैं। सॉलिड, तो सॉलिड में क्या हुआ, सॉलिड में सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉलिड फॉर्म में हुए। और गैस स्टेट में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह कितने गैस स्टेट में पाए जाते हैं, टोटल 11 नंबर हैं गैस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। नहीं भी हमारे पास मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो मेटल हो सकते हैं, या नॉन मेटल, या मेटोलाइट। ये 3 में से ही कुछ होगा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं।
अब हम पढ़ेंगे इसमें से मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है हम इस इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्टेप देखिए पढ़ा था हमने ना, वहाँ पे वैलेंसी वगैरह के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्टेबल नहीं होते, इसीलिए वो अपना क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या तो है। मेलेबल होता है, मेलेबल मीन्स क्या होता है? मेलेबल मीन्स होता है कि हम इसको बीट करके क्या इसके पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, पतली ठीक है। तो कोई हम मेटल क्या, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉयल बनता है, देखते हो कि बहुत थीन पतली थीन शीट्स बनती हैं। सिल्वर फॉयल बनता है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबल, कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट्स, इनकी पतली पतली शीट्स हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपने एल्युमिनियम देख लिया, एल्युमिनियम कैसे बने, एल्युमिनियम फॉयल, सिल्वर, सिल्वर फॉयल जो कहाँ होता है, फूड वगैरह रैप करने में हमें यूज आता है। डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल करते हैं जिससे हम थिन वायर्स बना सकते हैं, पतले पतले इससे वायर बनते हैं। अब आप एग्जांपल ऐसे देख लो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है इसका, सिल्वर, सिल्वर के भी वायर्स बनते हैं, पतली पतली वायर्स बनते हैं ना। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी समझ के सब मेड, कैन बी मेड थिन वायर्स। लस्ट्रस क्या होता है? लस्टर्स करते हैं सो शाइनिंग अपीयरेंस, इस मेटल क्या शाइन करते हैं, इनमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है, तो ये क्या हुए, ये लस्ट्रस हुए। और क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल हार्ड होते हैं, बट हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है बच्चों। ये सोडियम एंड पोटेशियम क्या हुए, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये नेचर में सॉफ्ट पाए जाते हैं, हार्ड नहीं होता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। याद रखिएगा बच्चों, मेलेबल होता है, डक्टर, लस्ट्रस, हार्ड, they are good conductors of heat and electricity, they have high melting boiling point and they, और क्या होते हैं ये सोनरस, सोनरस मीन्स क्या होते हैं, सोनरस मीन्स होता है व्हेन दे आर हीट दे प्रोड्यूस साउंड, जब उनको हीट किया जाता है, किसी भी हैमर या कुछ भी चीज़ से हम हीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप मंदिर में देखते हो घंटा, उसको जब उस पर हीट किया जाता है तो वो क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है, वो मेटल है। अब हम इसके देखेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, क्या होता है, मेटल, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर जो भी मेटल, अगर सपोज एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, ऑक्स एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या है, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसी तरह सोडियम, क्या, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ क्या है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। या यहीं पे अब देखो, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये
जब भी ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएंगे जो भी, ठीक है। और जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्या देता है, ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, वो देगा सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखिए कि बच्चे यहाँ पे क्या है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल टू क्या रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना, मेटल सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला। इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना। तो क्या मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एंड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके इसमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सर दोज दैट नॉन मेटल्स आर दोज दैट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड, वहाँ पे मेटल क्या हुआ, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं, बट नॉन मेटल्स क्या करता है, ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। किसके लिए, एनोइन, और क्या बनाते हैं, एनोइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये नॉन मैलेबल होते हैं। नन क्या मतलब, इनसे कोई पतली, जैसे मैलेबल का बताया था ना, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो इससे थिन शीट्स नहीं तैयार हो सकती, इनको नहीं बीट करके ये टूट जाएंगे, इनसे पतली शीट्स नहीं तैयार की जा सकती। एंड डक्टाइल नहीं होते, या इनसे थिन वायर्स भी नहीं बनाए जा सकते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसा आपने पढ़ा था मेटल का हाई होता है, नॉन मेटल का क्या हुआ, लो हुआ। नॉन सोनरस, इनको से आप इनको हीट करने पे आवाज नहीं आती, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं। नॉन लस्ट्रस, ये शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता है इनका, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन क्या है, ये साइन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन। बाकी सारे जो भी हुए वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया बच्चों, बोरोन एंड कार्बन, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नॉन मेटल जितने भी हैं सबका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बट यहाँ पे बोरोन एंड कार्बन का हाई होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या है देखते हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। वहाँ पे मेटल क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा था, यहाँ पे ये रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। दे डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे डोंट हैव सफिशिएंट, इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो ये क्या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। वहाँ पे मेटल्स क्या करते थे, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है ना, क्योंकि वो डोनेट करते हैं, तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाते थे, मेटल सॉल्ट बनाते थे ना, और क्या हाइड्रोजन गैस देते थे। बट यहाँ पे नॉन मेटल क्या करेगा, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हम आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या होता है, अभी तक तो हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस के बारे में, कि दो तरह के हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में दो तरह के पाए जाते हैं, एक प्योर होता है, एक प्योर सब्सटेंस, इसको मिक्सचर भी कहते हैं। तो फॉर्म व्हेन टू या मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी रेशियो। क्या है, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में। मतलब रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है कि
इसकी क्वांटिटी इतना लेना है, इसकी क्वांटिटी इतना लेना है, वो किसी भी रेशियो में मिक्स करके मिक्सचर बना दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पे मैंने दिखाया है नमकीन मिक्सचर का। तो इसमें क्या है, नमकीन सेवइयाँ हैं, क्या है ये, पीनट्स हुए, ये बूंदी हुआ। तो ये सब क्या है कि किसी भी रेशियो में मिक्स करके इन्होंने मिक्सचर बना दिया। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में। इनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ सिंपली मिक्स होते हैं बच्चों। इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करके इसको नहीं मिक्स किया जाता है, सिंपली ला करके उसमें मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ। जैसे आप देख रहे हो नमकीन मिक्सचर देख रहे हो, ये क्या होते हैं, कैन बी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या तो क्या, या तो होमोजीनियस हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, क्या इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन तो होता नहीं है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख लो, नमकीन मिक्सचर मैंने दिखा रखा है, तो इसके पीनट्स को, बूंदी को, नमकीन सेवइयों को क्या, अगर हम चाहे तो हैंड पिक से करके हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ना, दिस पॉसिबल। तो इसी तरह इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्मेशन डज नॉट एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी, अब क्या यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है तो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है ना, तो यहाँ तो कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो सिंपली इनको मिक्स कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन और रिलीज नहीं हो रहा है। हम आते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। तो होमोजेनियस क्या होता है, इट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। बट हेट्रोजीनियस में क्या होगा, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहता है। होमोजेनियस इट हैज ओनली वन फेज, ठीक है, ये सिर्फ एक फेज में होता है, या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। बट हेट्रोजीनियस क्या है, दे आर टू या मोर फेजेस, ये दो या दो से ज़्यादा फेज भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस सिर्फ एक फेज में होगा, बट हेट्रोजीनियस ये दो या दो से ज़्यादा भी। इट कैन बी सेपरेटेड और कांट बी सेपरेटेड और फिजिकली, इसे मैंने बताया था होमोजीनियस उसको क्या है, उसको हम फिजिकली क्या, बाय किसी भी फिजिकली मेथड के थ्रू हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। बट हेट्रोजीनियस का क्या है, इसको बाय फिजिकली मेथड हम सेपरेट कर सकते हैं। होमो मीन्स क्या होता है बच्चों, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ही आप देख लो, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसमें कंपोजिशन इसका सेम है, ओनली वन फेज या तो लिक्विड फॉर्म में ही रहा है ना। इट कैन से क्या पढ़ा था हमने, कांट भी सेपरेट हुआ फिजिकली। अब क्या है, इसको फिजिकली जैसे पानी में हमने अल्कोहल मिला दिया तो उसको तो हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम उसको तो सेपरेट नहीं कर सकते अल्कोहल एंड वाटर में। होमो मीन्स द सेम, ये क्या होता है, दोनों मिक्स हुआ तो वो सेम, अलग अलग दिखता नहीं ना कि वाटर अलग है अल्कोहल अलग है। इसी तरह से होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या हेट्रोजीनियस क्या हो गया, सॉल्ट एंड वाटर, आप देख लो ये दो फेज क्या हुआ, सॉल्ट एंड वाटर क्या हुआ, अलग अलग फेज में हुआ ना। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड देख लो। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशंस क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर सब्सटेंसेस, ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का। बाइनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विथ टू या मोर कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन क्या रहेंगे, सॉलिड रहेगा, सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना बच्चों, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड सॉलिड क्या होगा, सॉलिड होगा लेस अमाउंट में,
बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलके जो सॉल्यूशन बनता है वो बाइनरी सॉल्यूशन क्या कहलाता है। इसमें मेन एक सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट। ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूट क्या होता है, वो कंपोनेंट्स जो अमाउंट में कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और सॉल्वेंट जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज़्यादा हुआ वो सॉल्वेंट कहलाया। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसे, आप सॉल्यूशन में देख रहे हो कि वाटर है, अमाउंट में ज़्यादा है ना, तो इसलिए सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है, ये अमाउंट में कम है तो इसलिए क्या है, ये सॉल्ट है। अब हम आते हैं मिसेबल और इमिसिबल लिक्विड क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मिसेबल लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स विच मिसेबल लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स विच ईच अदर। क्या होता है, ये आपस में कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं, पता नहीं अलग अलग आपको दिखेगा नहीं, ये मिक्स हो गए ना तो एक सा हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिक्विड ए एंड बी आप देख रहे हो कि कंप्लीटली ए और बी क्या है, आपस में कंप्लीटली मिक्सअप हो गए हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लो अल्कोहल प्लस वाटर का, अल्कोहल और वाटर को जैसे मैं बताया था वो मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता ना उसमें कि वाटर कहाँ है अल्कोहल कहाँ है, वो एक सा हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो गए। बट इमिसिबल लिक्विड्स क्या है, इमिसिबल लिक्विड डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जैसे आप एग्जांपल देख लो वाटर प्लस ऑयल, ऑयल और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो बच्चों आप देखते हो क्या क्या, वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑयल की, तो वो उसके अंदर, पानी के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, अलग अलग है ना। यहाँ पे आप एज एग्जांपल भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए लिक्विड बी है, लिक्विड ए है, जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो ये उसके मिक्स नहीं हुआ, ये उस लिक्विड ए क्या, लिक्विड बी के ऊपर एक लेयर में बन गया, ऊपर आ गया। तो बस सिंपल सा है, मिसिबल लिक्विड्स क्या है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, बट इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, ये डिस्टिंक्ट लेयर बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, सब आप याद कर लीजिएगा, टेबल के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कभी कभी बच्चों। तो सॉलिड से सॉलिड जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉलिड क्या हुआ, सॉलिड हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से सॉलिड में सॉलिड भी सॉलिड ही हुआ, सॉल्वेंट भी सॉलिड ही हुआ। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लो, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। सॉलिड से लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाँ हम देख रहे हैं ना। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और सॉल्वेंट क्या हुआ, ये लिक्विड हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा इन वाटर, सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल है। सॉलिड से गैस में क्या, सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। अब जैसे एग्जांपल आप देख लो, सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आयोडीन, कपूर एक्सेट्रा इनटू द एयर। लिक्विड से सॉलिड का सॉल्यूशन में लिक्विड क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। यहाँ पे एग्जांपल्स हाइड्रोजन सॉल्ट, मरकरी एक्सेट्रा। लिक्विड से लिक्विड में देखो आप, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, अल्कोहल, वाटर, बेंजीन, टॉलिन। लिक्विड गैस का एग्जांपल आप देख लो बच्चों, लिक्विड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, एरोसोल वाटर वेपर इन द एयर, ये सभी एग्जांपल्स हुए। गैस से सॉलिड का गैस सॉलिड होगा, सॉलिड, सॉल्वेंट हाइड्रोजन एब्जॉर्बिंग पैलेडियम। गैस लिक्विड में गैस सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड। एरेटेड ड्रिंक्स, गैस में दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी गैस ही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुए, आप याद रख लेना, आगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉल्यूशन अभी तक हमने पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। हेट्रोजीनियस सस्पेंशंस या कोलाइड्स। तो अभी तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। Solute particles can't be seen even with my powerful microscope.
सॉलिड, इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देखा जा सकता। सोचो कितना छोटा होगा। इंटायर सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो पास फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा। है उसको अगर हम पोर करते हैं ना फिल्टर पेपर के थ्रू, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन उससे पास थ्रू हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल्स डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैं बता दूं टिंडल इफेक्ट मेनली क्या होता है, स्कैटर द लाइट। आप सिंपल शॉर्ट टर्म में इतना समझ लें। तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब कैसे, उससे लाइट स्कैटर नहीं होता। अब जैसे आप एग्जांपल यहाँ देख लो, सॉल्ट सॉल्यूशन लेमन जूस, उससे क्या है, वो लाइट आर पार नहीं होगा, उससे लाइट आगे जाके क्या कहते हैं, लाइट निकल जाएगी, उससे स्कैटर्ड नहीं होगा। हम टिंडल इफेक्ट के बारे में बच्चों आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, आपको समझाऊंगी। अब सस्पेंशन क्या होता है, ये किस तरह का सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड या गैस। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड या गैस, वो सस्पेंशन कहलाता है। डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी सीन वाया नेक्ड आई, जिसमें क्या होते हैं पार्टिकल्स जो बोलते हैं ना डिस्पर्स पार्टिकल, हम इनको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो मीन्स का साइज बड़ा हुआ तभी तो हम देख सकते हैं ना। कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर, इसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं कर सकते। पार्टिकल्स में सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, इसके पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण वो सेटल हो जाते हैं। पार्टिकल्स में शो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे सस्पेंशन का आप देखना, इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। वहाँ पे क्या था, ट्रू सॉल्यूशन का टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता था। एज एग्जाम्पल देख लो, चॉक प्लस वाटर, डस्ट प्लस एयर, ये सब एग्जाम्पल हुए सस्पेंशन का। कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स डिस्पर्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप, इसके डिस्पर्स पार्टिकल्स को हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसके पार्टिकल्स क्या फिल्टर पेपर के से पास थ्रू हो जाएंगे किसी भी। वहाँ पे हमने पढ़ रहे थे ना कि उसके पार्टिकल्स क्या है, इसके पहले सस्पेंशन का पढ़ा हुआ, फिल्टर थ्रू के पास उससे पास थ्रू नहीं हो रहे थे, बट कोलाइड्स हो जाते हैं। पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइड्स के भी पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और पार्टिकल्स डोंट सेटल अंडर ग्रेविटी, पार्टिकल्स ग्रेविटी के सेटल नहीं होते। इसके एग्जांपल आप देख लो, फॉग, टूथपेस्ट। कोलाइड्स में क्या होता है, जो सॉल्यूट है ये डिस्पर्स फेज कहलाता है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ लिया सस्पेंशन थ्रू का सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स के बारे में भी। अब हम आएंगे क्विज सेशन पे, हमारा स्टार्ट होने वाला है क्विज। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर कॉल भी कर ले, क्विज के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्विज। फिर हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। मैंने बताया था बच्चों, विच ऑफ द बिलो मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी ब्रोमीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मरकरी। मरकरी क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे देखते होंगे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम थर्मामीटर में क्या यूज करते हैं ना।
बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डिस्पर्सन, टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट, ऑक्सीलेशन, क्या कहलाता है? कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट क्या कहलाया? ये डिस्पर्सन कहलाया, टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट या ऑक्सीलेशन। तो ये बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? इट्स अ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इट्स अ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड या गैस। क्या है? किसी भी, क्या है सस्पेंडेड मीन्स? क्या होता है सस्पेंडेड मीन्स बच्चों? जो नॉट सेटल, जो तैरता हुआ, सेटल नहीं हुआ। तो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड या गैस कॉज्ड बाय कॉलिजन बिटवीन दिस पार्टिकल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड या गैस, वो क्या कहलाएगा? ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज क्या कॉल्ड? क्या हो गया? ये ब्राउनियन मूवमेंट कहलाया। इसका रैंडम मोशन हो रहा है, यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट पे है तो रैंडम मोशन में है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, में से कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? अल्युमिनियम, ग्रेफाइट, गोल्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या सही आंसर होगा बच्चों? तो सोचो कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये एक्सेप्शन में आता है। जैसे कि मैं बताया, हमने पढ़ा था नॉन मेटल क्या होता है, वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट उसका हर किसी का एक अपना एक्सेप्शन है। तो इसका क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमाउंट ऑफ द of solute present per unit volume of a solution is called, क्या कहलाता है? सोचो, amount of solute present per unit volume of a solution is called, option A composition of solute, option B concentration of solvent, option C concentration of a solute या option D concentration of a solution। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? amount of solute present per unit volume of a solution is called, answer D, concentration of a solution कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये, amount of solute present per unit volume of a solution is called concentration of a solution। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज अ प्योर सब्सटेंस, इनमें से नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन में, उसमें से प्योर सब्सटेंस क्या है? आइस, मरकरी, ऑप्शन सी आयरन या ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस एक टाइप के सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, या दो से ज़्यादा भी पार्टिकल से मिलके बना होता है, हमने पढ़ा था ना। इसका कंपोजिशन तो सेम रहेगा, बट क्या होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज रहती है। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द बिलो इज अ प्योर सब्सटेंस, तो आइस भी प्योर सब्सटेंस है, मरकरी भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है, एंड आयरन भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लिक्विड इज स्पन rapidly the denser particles settle down at bottom while lighter particles comes to top. This principle is used in centrifugation, distillation, evaporation and tunneling. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आप सोचो बच्चों कि कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, टनलिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रीफ्यूगेशन। पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। आप बस यहाँ पे अभी ध्यान रख लीजिए कि ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल यूज होता है। विच ऑफ द फ्लो इज नॉट अ मेटोलाइट? यहाँ पे से जो भी दिया गया है वो में से मेटोलाइट कौन सा नहीं है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आयरन। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या आयरन, इसमें से कौन सा मेटोलाइट नहीं है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन, कौन सा इसका आंसर होगा? मेटोलाइट नहीं है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? सब मेटोलाइट है। आयरन क्या था? ये मेटोलाइट नहीं है। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी, ब्रास इज अ, ऑप्शन ए हमारा है कंपाउंड, कंपाउंड है, या ऑप्शन बी हमारा है एलिमेंट, ऑप्शन डी है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर एंड ऑप्शन डी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ब्रास क्या है? कंपाउंड होगा या एलिमेंट होगा, होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर? ऑप्शन हमारे पास 4 अवेलेबल हैं। अब उनमें से हमें सही आंसर जवाब देना है बच्चों। टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी, टाइम्स अप। तो ब्रास क्या है? हम देखते हैं ब्रास क्या होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि ब्रास कॉपर एंड जिंक से मिलके बना होता है, ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इन अ सुगर सॉल्यूशन, सुगर इज सॉल्यूट, या ऑप्शन बी वाटर इज सॉल्वेंट, बोथ आर सॉल्यूट, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, शुगर भी सॉलिड होगा, वाटर भी सॉल्वेंट होगा। दोनों सही है। तो इसमें से सही आंसर क्या है? सॉल्यूट मैंने बताया था, सॉल्यूट क्या होता है? लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? और जो जिसकी क्वांटिटी जो अमाउंट में ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है। तो शुगर सॉल्यूशन में क्या है? शुगर सॉल्यूशन जब वाटर में हम शुगर को मिक्स करते हैं तो उसमें क्या है? वाटर क्या हुआ? वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो वो क्या हुआ? वाटर सॉल्वेंट हुआ। एंड शुगर की क्वांटिटी क्या रहती है? शुगर की क्वांटिटी अमाउंट, क्या अमाउंट में शुगर कम रहता है तो वो सॉलिड हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर बी भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर डी, बोथ ए बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई, वाटर के कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं? बाई फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड्स, कांट बी सेपरेटेड, या कोई भी नहीं। तो बच्चों बताओ, वाटर के कंपोनेंट्स हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फिजिकल मेथड के थ्रू कर सकते हैं, या केमिकल मेथड के थ्रू हो सकता है, या ऐसे किया ही नहीं जा सकता, या कोई भी नहीं? आंसर क्या सही होगा? वाटर के कंपोनेंट्स हम चेंज सेपरेट कर सकते हैं? कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर दे दिया आप लोगों ने, बताओ मैं। तो इसका आंसर होगा बाई फिजिकल मेथड हम वाटर के कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। इसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसका कंपोनेंट चेंज नहीं हो, वो नहीं चेंज हो सकता ना। केमिकल मेथड के थ्रू हम वाटर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आज के लिए बच्चों मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं बताऊंगी सेंट्रीफ्यूगेशन, टिंडल इफेक्ट्स के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। से जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो प्लीज़ प्ले स्टोर में जा कर के हमें अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ पे जाके बच्चों आपको अपना गोल मैनेज करना है, आपको जिससे रिलेटेड आपको पढ़ना हो। यहाँ पे हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लासेस के लिए प्रिपरेशन
बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैनेज करना है। आपको जिससे रिलेटेड पढ़ाई करनी हो, 9th 10th 11th 12th, जिससे भी रिलेटेड आपको वहाँ पे स्टडी करना हो, आप वहाँ पे जाके अपना गोल मैनेज कीजिएगा। गोल मैनेज करने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको वहाँ पे सब्सक्राइब लेना है, करना है। आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं बच्चों। तो आपको मैंने बताया था हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान का क्या कॉस्ट पड़ता है। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉस्ट है वो 1 साल का सिर्फ कितना पड़ रहा है आपको, 13,500 रुपीज़। आपको कोड अप्लाई करने के बाद, कौन सा कोड मैंने बताया था, प्रियंका यूबी। आप कोड अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट करके 13,500 में पड़ रहा है। और बच्चों वहाँ पे आप सब्सक्राइब करना हमें ना बोले, सो दैट क्या होगा, सो दैट जब भी क्लास की आपकी कोई भी नई क्लास अपडेट्स आएंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया बच्चों, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और बच्चों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको आपका कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं होंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। बाय बाय।